तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन में आज मैं आपको कराने वाला हूं एक और नया टॉपिक, जिसमें रेशियो एंड मेंसुरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं मेंसुरेशन मतलब जितने भी 2D फिगर्स और 3D फिगर्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सभी मेंसुरेशन का एक पार्ट होते हैं। मेंसुरेशन का मतलब है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 2D एंड 3D फिगर्स, ठीक है। 2D फिगर्स और 3D फिगर्स आते हैं इसमें। अब इसमें मेंसुरेशन चैप्टर तो पूरा आता ही है, साथ में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, किस तरह से एरिया और वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिगर की, उसको बोला जाता है मेंसुरेशन। सो स्टूडेंट्स, 2D फिगर में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देता हूं। जैसे कि ट्राइंगल की बात करें तो ये 2D फिगर है, मतलब इसको हम पेज पे बना सकते हैं, इसको हम ऊपर नहीं उठा सकते, पेज से ऊपर नहीं उठा सकते, ठीक है। इसमें हाइट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि एक क्यूबॉइडल शेप का होता है, ये क्यूबॉइड होता है, ठीक है। या एक रूम की बात करूं तो यहां पर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं इसमें। तो 3D फिगर ये वाला हो जाता है, 2D फिगर ये होता है, ठीक है। 2D फिगर में और भी चीजें आ जाती है, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और 3D फिगर में भी अब ट्राइंगल है यहाँ पर, तो ट्राइंगल जैसा दिखने वाला एक कोन होता है और सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये सभी फिगर्स आपने जरूर पढ़े होंगे जब आप 7वीं 8वीं क्लास में होंगे, तो वहां से शुरू होता है मेंसुरेशन और ये आगे तक चलता है, 10वीं क्लास तक होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सभी फॉर्मूले आपको नहीं कराने वाला हूं, ठीक है, तो घबराना मत, ये वीडियो मुझे ज्यादा लेंथी नहीं करनी है। हाँ, मैंने फॉर्मूले 2-4 वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं जो कि 10th क्लास की वीडियोस हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मूला लिख के सीधा सॉल्व करूंगा। जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो आप कर लेना, जितने भी फॉर्मूले। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। सो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। लिखा है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है एक ट्राइंगल, ठीक है, तो मैं बना लेता हूं, चलो ट्राइंगल बना लेता हूं। और यहां पे दिया हुआ है उसकी जो साइड्स है। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, सभी को पता है। मान लेते हैं साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों साइड जो है वो इस रेशो में है, 1/3, 1/4 और 1/5। क्लियर? अच्छा, आगे क्या पूछा है? एंड इट्स पेरीमीटर इज 94 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी चीज का सम ऑफ साइड्स होता है, ठीक है। पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है, कहने का मतलब सभी साइडों को जोड़ के आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आपको यह भी दिया हुआ है 94, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्ट रेशो जो है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पहले, क्योंकि कभी भी रेशो को फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं छोड़ते हैं, रेशो को हमेशा नॉर्मल होल नंबर में आना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं नॉर्मल फॉर्म में, जो कि मुझे पहले से पता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा 94 के साथ इसको बराबर कर दूंगा ऐड करके, ठीक है। कैसे करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बेसिक वाली वीडियोस में बताया था कि जब रेशो ऐसी आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो पहले ए और बी को ले लेना है बस आपको, ठीक है। अब ए और बी को ले लिया, तो ए और बी की जो रेशो बन गई वो बन गई क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4:3, ठीक है। उसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, बी और सी की रेशो को लूंगा, बी और सी की रेशो 1/4:1/5, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बी और सी की रेशो हो गई 5:4। इतना क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर बी है 3 और यहां पर बी है 5, तो अगर मैं तीनों को साथ में कंबाइन करना चाहूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज वाला क्वेश्चन बन जाएगा ये। और कंबाइन करना मैंने आपको सिखाया था, बी और बी को बराबर बनाना होता है। अब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। यहाँ पे 15 आ गया इन दोनों का एलसीएम। अब इसको 15 बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 5 से करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 20, 4 5 से 20, ठीक है। और यहां पर इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 3 से करके मैं यहां पे लिख दूंगा 12, ठीक है। तो अब आ चुकी है मेरी रेशो साइड्स की।
अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फॉर्मूला पता है कि सभी साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर आता है, तो मैं यहां पे कर दूंगा 20x प्लस 15x प्लस 12x इज इक्वल टू 94। ठीक है, अब इसके आगे ओरली करके दिखा देता हूं, वैसे आप आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओरली कैसे होगा, इन सबको प्लस करेंगे। देखो 27 आया, 27 और 20 हो गया 47। 47 जब वहां पे जाके डिवाइड होगा तो मुझे पता है 47 के टेबल में 2 बार में आता है 94, है ना, 2 बार में। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 2। तो अब मैं x से कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में पूछा द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड जो कि थी 12x, है ना, सबसे छोटी देखो 12x है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 को, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। तो मेरी जो सबसे छोटी साइड है इस ट्राइंगल की वो है 24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पे आपको कुछ फॉर्मूले नोट करने हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी चीज का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी साइडों को प्लस कर देते हैं, बस यही करना है, बाकी तो आपको रेशो का बेस पता ही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशो 3, 4, 5 देन द लार्जेस्ट एंगल। तो यहां भी एक ट्राइंगल है, देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ट्राइंगल के एंगल्स की बात हो रही है, तो इस बार एंगल मार्क करना पड़ेगा, ABC। तो मेरे पास 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है, ये एंगल का निशान होता है, याद रखना। चलो अब आगे क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर देखो एंगल्स की जो रेशो है 3, 4, 5 दी हुई है, और एक प्रॉपर्टी मुझे और पता है कि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब सभी एंगल्स को अगर मैं जोड़ दूं, सभी एंगल्स को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है, ये आपको याद करना है एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, सभी एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री आता है हमेशा, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पे एक 90 डिग्री का होता है, और चाहे वो कैसा भी एक पतला सा ट्राइंगल है, यहां पर भी आप देख सकते हैं। जब भी आप इनके एंगल्स को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि 180 डिग्री आ रहा है। क्लियर। चलो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसका आंसर निकाल दूंगा बड़े आसान तरीके से। तीनों एंगल की रेशो दी हुई है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, ऐड करेंगे। देखो ये हो गया 9, 9 और 3 होता है 12। ठीक है, और 12 को जब 180 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ गया आपका 15, x की वैल्यू 15 आ गई। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो आप कोई सा भी एंगल निकाल लो। यहां पे पूछा गया क्वेश्चन में लार्जेस्ट एंगल पूछा इस बार, तो लार्जेस्ट एंगल 5x है, तो मैं क्या करने वाला हूं 5x लिखूंगा यहां पे, जो कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और हो गया अब 75 डिग्री। तो मेरा आंसर जो है वो B आ गया इस बार। ठीक है, B। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 2 आपको नए फॉर्मूले बताए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि जब मैं मेंसुरेशन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर भी है जो हम करने वाले हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले उस समय बताऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने 2 क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहले 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो 2D फिगर पे थे, 2D आपको पता ही है। ठीक है, 2 डायमेंशनल। अब ये D की भी फुल फॉर्म होती है डायमेंशनल। ठीक है, और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी जो आ रहा है वो देखने में 2D ही है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो सर्कल भी लिखा है और स्क्वायर भी है। ठीक है, तो मतलब ये भी 2 डायमेंशनल क्वेश्चन आ गया है। अब करना कैसे है देखते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में। अ सर्कल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया। अच्छा, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। अच्छा, इतना याद रखना, सर्कल में सिर्फ एक ही चीज होती है आर, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। और यहां पर भी वैसे एक ही चीज होती है, लेकिन क्योंकि वो 4 बार रिपीट होती है तो इसीलिए चारों जगह मैं ए लिख देता हूं। इसकी साइड हो गई ए, सभी बराबर होती है इसकी साइड। ठीक है,
अच्छा, इसका एरिया जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया और एरिया दोनों का बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो इतने से ही कुछ इंफॉर्मेशन निकालता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा, चलो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो आपको रेशियो निकालनी है किसकी, स्क्वायर की साइड कितनी बड़ी है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप बोलोगे इसकी तो रेशियो होनी चाहिए थी, देखो साइड ऑफ द स्क्वायर हो गई ए और रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया आर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नॉर्मली आप ये समझ सकते हो कि एक स्क्वायर की जो एक साइड है, स्क्वायर की एक साइड क्या होगी ए और इसका रेडियस हो गया आर, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया है ना, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा जो एरिया है दोनों का वो बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, ठीक है ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। पेरीमीटर में क्या होता तो क्या करते हैं, चारों को प्लस कर देते तो 4a आ जाता, लेकिन यहां तो एरिया की बात हो रही है ना, क्लियर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन में जो पहली लाइन है वो यही हमको बता रही है कि दोनों का एरिया बराबर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे पहले तो फॉर्मूले में देखो सब कुछ पाई पाई में लिखा हुआ है और 1 है, ठीक है, पाई और 1। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर है ना, इसका स्क्वायर हटा के यहां पे अंडर रूट लगा सकता हूं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ए आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बस आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक जगह साइड ऑफ स्क्वायर रखनी है और दूसरी जगह क्या रखना है रेशो में, रेडियस ऑफ सर्कल। इतना क्लियर है, ठीक है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर अभी जो मैंने ए मानी है वो रख देता हूं और रेडियस ऑफ द सर्कल आर जो है वो रख देता हूं, लेकिन आंसर तो ये है नहीं ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ए की जगह मैं ये लगा दूं, लगा सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर रेशो यहां पे आर लिख दिया, इतना क्लियर। अब देखो क्या होगा, इस रूट को हटाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, या तो वहां पे स्क्वायर कर दूं, पता है ना आपको, वहां पे मैं स्क्वायर कर सकता हूं, इक्वल टू का तो काम करता है रेशो, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर लगा दो, ये ज्यादा लंबा हो गया थोड़ा, दोनों साइड स्क्वायर लगा दो, ये भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगा दिया और यहां पर दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, पाई आर का स्क्वायर रेशो आर का स्क्वायर बचा। अब क्या करूंगा, आर स्क्वायर गया, यहां पे 1 बचा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ गया, क्या आ गया, पाई रेशो 1। पाई वाई की वैल्यू तो बाद में हम सीखेंगे, पाई की वैल्यू वैसे होती है, आपको लिखवा देता हूं, पाई की दो वैल्यूज होती हैं। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 22/7 होती है और अगर डेसिमल में बात करें तो 3.14 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही पाई में दे रखे थे तो वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, पाई रेशो 1। चलो ये 2D फिगर वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया, इस तरह से आपको करना है, हमेशा याद रखना। अगला देखते हैं, यहां पर देखो अब आ गया अ सिलेंडर एंड अ कोन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 3D क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो सिलेंडर बना लेते हैं एक पहले, ठीक है। सिलेंडर कुछ इस तरह से बनता है और इसमें दो चीजें होती है, याद रखना। एक तो होता है ऊपर जो सर्कल लगाया ना, इसके ऊपर सर्कल लगा होता है, तो इसका रेडियस और इसकी जो हाइट है ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सीधी, ठीक है, इसको बोलते हैं एच। बस दो ही चीजें होती हैं, क्योंकि नीचे भी आ रही है, वो रेडियस ही है, बराबर होता है ऊपर और नीचे का, है ना। सिलेंडर बिल्कुल ऐसा फिगर होता है जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। कोन, कोन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। कोन होता है ऐसा, जैसे कि हमारी बर्थडे कैप होती है, ठीक है, और आइसक्रीम कोन भी होता है। अब इसमें तीन चीजें होती है, याद रखना। कौन सी तीन चीजें,
देखो ये तो होता है नीचे रेडियस, क्योंकि सर्कल लगा हुआ है। ये जो सीधी होती है ना, ये होती है हाइट, और ये एक और हाइट इसमें है। देखो दो हाइट है इसमें, जो टेढ़ी जा रही है उसको हम बोलते हैं लेटरल हाइट, एल बोलते हैं उसको, ठीक है, हाइट और लेटरल हाइट। एल हमेशा टेढ़ी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं इन सब में से काम किसका है हमको। हैव अ सेम रेडियस। अच्छा चलो इस चीज को मार्क कर लो, इन दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस सेम होने का मतलब, देखो अगर रेडियस अलग अलग होता तो मैं क्या करता, यहां पर स्मॉल आर लिख दिया है, तो थोड़ा अलग करने के लिए यहां पर कैपिटल आर बना देता, या यहां पे आर ना लिख के कुछ और लिख देता, ताकि कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हर जगह जहां पर सेम चीज होती है वहां पर मुझे सेम ही अल्फाबेट लिखना होता है, पता है ना। चलो तो यहां पर मुझे दे दिया है कि रेडियस सेम है, तो हर जगह छोटा आर लिख सकता हूं। सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर कितनी चीजें भर सकते हैं हम। अगर पानी भरना है तो कितना पानी आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में। तो इन दोनों की वॉल्यूम मतलब सेम पानी आ रहा है दोनों के अंदर। अगर 1 लीटर इसमें आ रहा है तो 1 लीटर इसमें भी आ रहा है। द रेशो ऑफ द हाइट, अब निकालना है क्या क्वेश्चन में, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब इसकी रेशो टू दैट ऑफ कोन। अब देखो दोनों की हाइट अलग अलग है, इतना याद रखना। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फिलहाल कैपिटल एच का यूज कर लेता हूं। हाइट दोनों की अलग अलग है, हाइट सेम नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको ये निकालना है बस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, समझ आ जाएगा। अब करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में जो आपको सेम वॉल्यूम दी हुई है वहीं से शुरू करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब फॉर्मूले तो आपको पता नहीं होंगे, फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं, वैसे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। देखो सर्कल का ही तो है ये, देखो है ना। यहां पे क्या हो रहा है, सर्कल में हाइट जोड़ी जा रही है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप याद कर सकते हो, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। दूसरे में, दूसरी की वॉल्यूम का होता है, बड़ा सिंपल है, देखो 1/3, इसी का फॉर्मूला 1/3 से कर दो ना, तो कोन की वॉल्यूम आती है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं अलग अलग लिख सकता हूं ना, आर तो सेम दे रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए आर मैंने स्मॉल लिया है, एच अलग अलग है इसीलिए स्मॉल और कैपिटल। इतना क्लियर। चलो देखो क्या क्या काट सकता हूं मैं, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है। बचा क्या गया, देखो यहां पे h बचा हुआ है, और यहां पे 1/3 कैपिटल H बचा हुआ है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, बस सिंपली ऐसे यहां पर 3 लिख देता हूं, या आप ऐसा करो, रेशो किसकी निकालनी है हमको, हाँ तो छोटा वाला जो है वो पहले होना चाहिए, बड़ा जो बड़ा वाला है वो बाद में होना चाहिए, है ना। हाँ तो ठीक है, हमारा ऐसे ही कुछ आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, 1/3 था यहाँ पे, इस h को यहां भेज दूं, है ना। तो h अपॉन एच इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो मेरा जो आंसर आ गया, छोटा h रेशो बड़ा h, जो कि हो गया 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन में मुझे दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी है 1:3। इस तरह से करना। सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको, इसके भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, बस क्या कहाँ मात खाओगे अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 1:4, ठीक है। तो इस बार आपको क्या दिया है, स्फेयर दिया है, ठीक है। और स्फेयर क्या होता है, स्फेयर होता है गोला, ठीक है। क्या होता है, गोला। अब ये पूरा सही से बन नहीं रहा है मेरे से, मान लो गोला। अब देखो सर्कल और स्फेयर में क्या फर्क होता है, सर्कल होता है 2D फिगर और स्फेयर होता है 3D फिगर। मतलब बॉल होती है, ठीक है, सबने बॉल देखी है, तो बॉल जो हो गया ना उसको स्फेयर बोलते हैं। सर्कल को स्फेयर मत बोलना कभी भी, सर्कल और स्फेयर अलग चीजें होती है, क्लियर। तो ये होता है स्फेयर, इसको स्फेयर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको 2 स्फेयर दिए हुए हैं, एक और बना देता हूं, चलो। तो ये हो गया स्फेयर 1 और ये हो गया स्फेयर 2। चलो आगे क्या है,
सरफेस एरिया इन दोनों के बराबर है। देखो इसमें भी कुछ खास चीज नहीं होती, इसमें भी रेडियस ही होता है, ठीक है, इसमें भी रेडियस ही होता है और कुछ नहीं होता। अब इसकी हाइट की बात करें तो रेडियस को डबल कर दो तो हाइट बन जाती है इसकी, तो इसीलिए एक ही चीज होती है इसमें, रेडियस, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है आपसे V1 रेशो V2, वॉल्यूम निकालनी है इस बार आपको। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि सरफेस एरिया जो मुझे रेशो में दी हुआ, इस बार रेशो दिया हुआ है सरफेस एरिया का, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, देखो तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 1 रेशो, या ऐसे लिख देता हूं, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2 इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं ना। तो अगर इसका जो सरफेस एरिया है वो 1 है तो इसका 4 हो जाएगा, रेशो मुझे इस तरह से दी। अब मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। अच्छा एक चीज समझो, देखो अगर इसका 4 है ना तो इसका रेडियस भी अलग ही होगा, क्योंकि ये वाला जो स्फेयर है ना मतलब 4 टाइम बड़ा है, एरिया उसका 4 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब ये काफी बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा मिटा के बड़ा बना देता हूं, या मुझे उसको छोटा कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मान लो ये वाला बड़ा हो गया और इसको कैपिटल आर लिख देना, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देना ताकि मुझे साफ साफ दिखे कि रेडियस दोनों का अलग है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, वो साइड सेम रहेगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ये तो हो गया छोटा वाला, देख लो पाई आर स्क्वायर आ रहा है सब में, है ना, क्योंकि सभी सर्कल से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से। अगला 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या काट सकता हूं, ये दोनों तो कट गया, बचा क्या आर का स्क्वायर अपॉन बड़े आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, मान लो मैं इसको यहीं पे रोक देता हूं, वॉल्यूम लिखता हूं V1 रेशो V2, दोनों की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब आ जाता है, और 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब, इतना क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1:4, अच्छा ऑप्शंस में 1:4, 1:2, 1:6 और 1:8, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या कर सकता है, ये कट गया और ये कट गया, तो मेरा क्या बचा आर क्यूब रेशो बड़े आर का क्यूब, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले को थोड़ा और आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है, और उसकी वैल्यू फिर मैं यहां पे पुट करूंगा। तो इन दोनों में से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इसका अगला स्टेप यहां पे करूंगा, इस आर को यहां भेज देता हूं, आर का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले आर को, इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहां पे रूट लगाऊंगा, समझ आया नहीं यार, यहां पे इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस तरफ रूट लगता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब हमने की थी तो हमने समझा था। उसके बाद देखो अब क्या करूंगा, ये देखो दोनों बाहर निकल सकते हैं, इसके पास 2 है तो एक बाहर निकल गया, इसके पास भी 2 है ना, 2 × 2 है ये, तो ये बाहर निकल गया। तो जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई कैपिटल आर बटा 2। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर है ना कैपिटल, अब ये इसको हटा के मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तब आर और आर कट पाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा थोड़ी देर में, बस अभी आप देखते रहो। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे आर की वैल्यू ये आ गई है, तो मैं इस आर को हटा के r/2 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब लगा सकता हूं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये हो गया आर का क्यूब, और ये 2 2 ज़ा 4, देखो क्यूब लगा हुआ है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आर का क्यूब, ठीक है। काट दो इसको, तो यहां पे 1 बचा, और ये वहां पे जाके क्या हो गया, यहां पे रेशो लगानी थी, सॉरी, ठीक है, यहां पर रेशो लगी हुई थी ना, तो रेशो लगानी है, और यहां पे 8 हो गया जाके, तो ये 1:8
8 आ गया, 1:8। ठीक है, घर पे जाके एक बार और आप इसको करके देखना, अच्छे से समझ आएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया है एक बार रिवाइज करा देता हूं। करना कुछ नहीं है इसमें, जो पहले लाइन में आपको गिवन है उससे आपको कुछ ना कुछ निकालना है। ये मैंने पूरा सॉल्व किया, फॉर्मूला आपको बताइए, उसके बाद मैंने आर की वैल्यू निकाल दी, स्मॉल आर की। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम का रेशो मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम के रेशो में जब मैंने ये वैल्यू पुट की, जो कटना था वो कट गया है। छोटे आर की जो वैल्यू है वो यहां से लेके पुट कर दी, पूरा सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। क्लियर? अभी भी समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। सरफेस एरिया और रेशो के जो क्वेश्चन है वो इतने ही है, इसी में आपको समझना है और प्रैक्टिस करते जानी है ताकि इस चैप्टर में आपको आसानी हो।